ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार से पोखरे की या फिर तालाब की, नदी, कुएं, बावली की स्थापना की जाती है, प्रतिष्ठा की जाती है। इसके बाद भीष्म जी ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि भगवान पोखर या फिर जलाशय की प्रतिष्ठा कराने का क्या फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इसका निर्माण करता है और इनकी प्रतिष्ठा करवाता है, उसे किस पुण्य की फल की प्राप्ति होती है, यह भी हमें बताने की कृपा कीजिए। तब पुलस्त ऋषि ने भीष्म जी से कहा कि हे राजन, जिस पोखरे में केवल वर्षा काल में ही जल रहता है, उसे निर्माण कराने वाले को 100 अग्निहोत्र यज्ञों के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, और जिसे शरद काल तक जल रहता है, उसका भी यही फल होता है। हेमंत और शिशिर काल तक रहने वाला जल क्रमशः वाजपेयी और अतिराज नामक यज्ञ का फल देता है। बसंत काल तक टिकने वाला जल को अश्वमेध यज्ञ के समान फलदायक प्राप्त बताया गया है, तथा जो जल ग्रीष्म काल तक मौजूद रहता है, वह राजसूय यज्ञ के बराबर अधिक फल देने वाला होता है। हे महाराज, जो मनुष्य पृथ्वी पर इन विषय धर्मों का पालन करता है, विधि पूर्वक कुआं, बावड़ी, पोखरा आदि खुदवाता है तथा मंदिर में बगीचा आदि बनवाता है, वह शुद्धित होकर ब्रह्मा जी के लोक में जाता है और ब्रह्मा अनेकों कल्पों तक दिव्य आनंद का अनुभव करता है। 2 पदार्थ अर्थात ब्रह्मा जी की आयु तक वहां पर सुख भोगने के पश्चात ब्रह्मा जी के साथ ही योग बल से भी विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। भीष्म जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, अब आप मुझे विस्तार के साथ वृक्ष लगाने की यथार्थ विधि भी बतलाइए। विद्वानों ने किस विधि से वृक्ष लगाने चाहिए। पुलस्त जी बोले कि हे राजन, बगीचे में वृक्ष लगाने की संपूर्ण विधि मैं तुम्हें बतलाऊंगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तालाब की प्रतिष्ठा के विषय में जो विधान बतलाया गया है, उसी के अनुसार सारी विधि पूर्ण करके वृक्ष के पौधों को सर्व औषधि मिश्रित जल से सींचें और फिर उनके ऊपर दही और अक्षत छोड़ें। उसके बाद उन्हें पुष्प लताओं से अलंकृत करके वस्त्रों में लपेट दें और पौधे के पास गूगल का धूप देना श्रेष्ठ माना जाता है। फिर वृक्षों को पृथक पृथक करके ताम्र पात्र में रखकर उन्हें सप्तधाने से आवृत करें तथा उनके ऊपर वस्त्र और चंदन चढ़ाएं। फिर प्रत्येक वृक्ष के पास कलश स्थापना करके उन कलशों की पूजा करें और रात्रि में द्विजातियों द्वारा इंद्र आदि लोकपालों तथा वनस्पति विधिवत अधिवास कराएं। तदंतर दूध देने वाली एक गौ को लाकर उसे श्वेत वस्त्र ओढ़ाएं, उसके मस्तक पर सोने की कलगी लगाएं, सोने की सींगों को सोने में मढ़ दें और उसको सोने के लिए कांसे की दोहनी प्रस्तुत करें। दोहनी अर्थात दूध निकलने के लिए कांसे का पात्र। और इस प्रकार इस अत्यंत शोभा संपन्न गौ को उत्तराभिमुख खड़ी करके वृक्षों के बीच छोड़ दें। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मण बाजों और मंगल गीतों की ध्वनि के साथ अभिषेक के मंत्र तीनों वेदों की अबरूर संबंधिनी ऋचाएं पढ़ते हुए उन कलशों के जल से यजमान का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद नहाकर यज्ञकर्ता पुरुष श्वेत वस्त्र धारण करे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौ सोने की जंजीर, कड़े अंगूठी, पवित्र वस्त्र, शैया,
सयोपयोगी सामान तथा चरण पादुका देकर एकाग्र चित्त वाले संपूर्ण रीतियों का पूजन करे। इसके बाद 4 दिनों तक दूध से अभिषेक तथा घी, जौ और काले तिलों से होम करे। होम के पलाश अर्थात ढाक की लकड़ी उत्तम मानी गई है। वृक्षारोपण के पश्चात चौथे दिन विशेष उत्सव करें। फिर उसके भी अपनी शक्ति के अनुसार फिर से दक्षिणा दे। जो जो वस्तु अपने को अधिक प्रिय हो, ईर्ष्या छोड़कर उन सब का दान करे। आचार्य को दुगुनी दक्षिणा दे तथा प्रणाम करके यज्ञ की समाप्ति करे। जो विद्वान उपयुक्त विधि से वृक्षारोपण का उत्सव करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है तथा वह अक्षय फल की भागी होता है। हे राजेंद्र, जो इस प्रकार वृक्ष की प्रतिष्ठा करता है, वह जब तक 3000 इंद्र समाप्त हो जाते हैं, तब तक वह स्वर्ग के लोक में निवास करता है। उसके शरीर में जितने रोम हैं, अपने पहले और पीछे की उतनी ही पीढ़ी का वो उद्धार कर देता है तथा उसे पुनरावृत्ति में रहित परम सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता है या फिर सुनाता है, वह भी देवताओं द्वारा सम्मानित और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। वृक्ष पुत्रहीन पुरुष को पुत्रवान होने का फल देता है। इतना ही नहीं कि वे अधिदेवता रूप से तीर्थों में जाकर वृक्ष लगाने वाले को पिंड भी देते हैं। अतः हे भीष्म, तुम यत्न पूर्वक पीपल के वृक्ष लगाओ, वह अकेला ही तुम्हें 1000 पुत्रों का फल देगा। इसके बाद पुलस्त जी कहते हैं कि हे राजन, पीपल का वृक्ष लगाने से मनुष्य धनी होता है, शोक का नाश करने वाला होता है और पाकड़ का वृक्ष लगाने से यज्ञ करने का जितना फल प्राप्त होता है। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है, जामुन कन्या देने वाला कहा गया है, अनार का वृक्ष पत्नी प्रदान करता है, पीपल रोग का नाशक और पलाश ब्रह्मा तेज प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य बहेड़े का वृक्ष लगाता है, वह प्रेत होता है। अंकुरत लगाने से वंश की वृद्धि होती है और खैर का वृक्ष लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। नीम का वृक्ष लगाने वाले पर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। बेल के वृक्ष में भगवान शंकर का वास होता है और गुलाब के पेड़ में देवी पार्वती का निवास होता है। अशोक के वृक्ष में अप्सराएं और कुंद अर्थात मोगरे के पेड़ में श्रेष्ठ गंधर्व निवास करते हैं। बेल का वृक्ष लुटेरे को भय प्रदान वाला होता है। चंदन और कटहल के वृक्ष क्रमशः पुण्य और लक्ष्मी देने वाले होते हैं। चंपा का वृक्ष सौभाग्य प्राप्त करता है। तार का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है और मौलासरी के कुल से वृद्धि होती है अर्थात वंश वृद्धि होती है। नारियल लगाने वाले अनोखो स्त्रियों के पति होता है। दाख का पेड़ सर्वांग सुंदरी स्त्री प्रदान करने वाला होता है और केवड़ा शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार अन्य वृक्ष भी इसका यहाँ नाम नहीं लिया गया है। ऐसे सभी वृक्ष यथा योग्य फल प्रदान करते हैं और जो लोग वृक्ष लगाते हैं उन्हें परलोक में प्रतिष्ठा की होती है। पुलस्त जी कहते हैं कि हे राजन, इसी प्रकार से एक दूसरा व्रत बतलाता हूँ जो समस्त मनोवांछित फल को देने वाला होता है। उसका नाम है सौभाग्य शयन। इसे पुराणों के विद्वान ही जानते हैं। पूर्व काल में जब भूलोक, भूवर लोक, स्वलोक तथा महरलोक आदि संपूर्ण लोग दग्ध हो गए, तब समस्त प्राणियों का सौभाग्य एकाचित्र होकर बैठू में जाकर भगवान श्री विष्णु के वक्ष स्थल में स्थिर हो गया। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात जब पुनः सृष्टि की रचना का समय आया, तब प्रकृति और पुरुष से युक्त संपूर्ण लोकों के अहंकार से आवृत
हो जाने पर श्री ब्रह्मा जी तथा भगवान श्री विष्णु ने स्पर्धा जागृत हुई। उस समय एक पीले रंग की भयंकर अग्नि ज्वाला प्रकट हुई। उससे भगवान का वक्ष स्थल तप उठा, जिससे वो सौभाग्य पुंज हुआ गलित हो गया। श्री विष्णु के वक्ष स्थल पर वह सौभाग्य अभियश रूप होकर धरती पर गिरने भी नहीं पाया था कि ब्रह्मा जी के बुद्धिमान पुत्र दक्ष ने उसे आकाश में ही रोक कर पी लिया। दक्ष के पीते ही वह अद्भुत रूप और लावण्य प्रदान करने वाला सिद्ध हुआ। प्रजापति दक्ष का बल और तेज बहुत बढ़ गया। उनके पीने से बचा हुआ जो अंश पृथ्वी पर गिरा पड़ा था वह 8 भागों में बट गया। उनमें से 7 भागों में से 7 सौभाग्यदायिनी औषधियाँ उत्पन्न हुई, जिनके नाम इस प्रकार हैं: ईख, तरुराज, निसव, राजधानी अर्थात साली या फिर अघनी, गोछिर अर्थात क्षर, जारक, कुशुक और कुसुम और 8वां नमक है। इन 8 में सौभाग्य अष्टक संज्ञा कहते हैं। योग और ज्ञान के तत्व को जानने वाले ब्रह्मपुत्र दक्ष ने पूर्व काल में जिस सौभाग्य रस का पान किया था, उसके अंश से उन्हें सती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। नील कमल के समान मनोहर शरीर वाली वह कन्या लोक में ललिता के नाम से भी प्रसिद्ध है। पिनाकधारी भगवान शंकर ने उस त्रिभुवन सुंदरी देवी के साथ विवाह किया। सती तीनों लोक की सौभाग्य रूपा हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। उनकी आराधना करके नर या फिर नारी क्या नहीं प्राप्त कर सकती। भीष्म जी ने पूछा कि हे मुनि, जगत धात्री सती की आराधना कैसे की जाती है? जगत की शांति के लिए जो विधान हो वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब पुलस्त्य जी बोले, चैत मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को दिन के पूर्व भाग में मनुष्य तिल मिश्रित जल से पहले स्नान करे। उस दिन परम सुंदरी भगवती सती का विश्वात्मा भगवान शंकर के साथ वैवाहिक मंत्रों के द्वारा विवाह हुआ था। इसीलिए तृतीया को सती देवी के साथ ही भगवान शंकर का भी पूजन करे। चंद्र पंचगव्य तथा चंदन मिश्रित जल के साथ गौरी और भगवान चंद्रशेखर की प्रतिमा को स्नान कराकर धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों के द्वारा उन दोनों की पूजा करनी चाहिए। पार्वती देवी नमः, शिवाय नमः, इन मंत्रों से क्रमशः पार्वती और शिव के चरणों का जयकारा। नमः शिवाय इन मंत्रों से दोनों खूटियों का त्र्यंबकाय नमः, भवानीय नमः, इन मंत्रों से पिंडलीय का, भद्रे सराय नमः, विजय नमः, इन मंत्रों से घुटनों का, हरिकेशाय नमः, वरदाय नमः, इन मंत्रों से जांघों का, और ईशाय शंकराय नमः, रत्नाय नमः, इन मंत्रों से कटभाग का, कौटिन्याय नमः, शालिन्याय नमः, इन मंत्रों से कुक्षी भाग का, शूल पाराय नमः, मंगलाय नमः, इन मंत्रों के द्वारा उदर का, सर्वताय नमः, ईशाय नमाय नमः, इन मंत्रों के द्वारा दोनों स्तनों का, चिंतनाय नमः, रुद्राय नमः, इन मंत्रों के द्वारा कंठ का, त्रिपुराय नमः, अंतनाय नमः, इन मंत्रों के दोनों हाथों का, त्रिलोचनाय नमः, कालानाय प्रियाय नमः, इन मंत्रों से बाहों का, सौभाग्य भवनाय नमः से आभूषणों का, स्वधाय नमः, ईश्वराय नमः से दोनों के मुख मंडल का, अशोक वन वसिने नमः से ऐश्वर्य प्रदान करने वाले ओठों का, स्थानाय नमः, चंद्रमुख प्रियाय नमः से मुख का, अर्धनारी ईश्वराय नमः, सतीताय नमः से नासिका का, उग्राय नमः, ललिताय नमः से दोनों भाव का, सवार नमाय वासुदेवाय नमः से केश का, श्री कंठ नाय नमः से केवल शिव के बालों का, तथा भीग्रोय रूपेण नमः से और सर्वताय नमः से दोनों के मस्तकों का पूजन करे। इस प्रकार शिव और पार्वती की विधि विधिवत पूजा करके उनके आगे सौभाग्य अष्टक रखे।
निष्पाद, कुसुम, क्षर, जाचक, तरुराज, इच्छु, लवण, कुसुम तथा राजधानी, इन 8 वस्तुओं को देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इन 8 वस्तुओं को सौभाग्य याष्टक की संज्ञा है। इस प्रकार शिव पार्वती के आगे सब सामग्री निवेदन करके चैत्र में सिंघाड़ा खाकर रात को भूमि पर शयन करें। फिर सवेरे उठकर स्नान करें कि और जप करके पवित्र होकर माला, वस्त्र, आभूषण के द्वारा ब्राह्मण दंपति का पूजन करें। इसके बाद सौभाग्य अष्टक सहित शिव और पार्वती की स्वर्णमय प्रतिमाओं को ललिता देवी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को निवेदन करें। दान के समय इस प्रकार कहें कि ललिता, हे विजया, हे भद्रा, हे भवानी, हे कुमुदा, हे शिवा, हे वासुदेवा, हे गौरी, हे मंगला, हे कमला, हे सती और हे उमा, आप सब मुझ पर प्रसन्न हो। 12 महीने की प्रत्येक द्वादशी को भगवान श्री विष्णु की तथा उनके साथ लक्ष्मी जी की पूजा भी करें। इस प्रकार परलोक में उत्तम गति चाहने वाले पुरुष को प्रत्येक मास की पूर्णिमा को सावित्री सहित ब्रह्मा जी की विधिवत आराधना करनी चाहिए तथा ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य की सौभाग्याष्टक का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत विधि का पूर्वक करके पुरुष, स्त्री या फिर कुमारी भक्ति के साथ रात्रि में शिव की पूजा करें। व्रत की समाप्ति के समय संपूर्ण सामग्रियों से युक्त सैया शिव पार्वती की स्वर्णमय प्रतिमा और बैल और गौ का दान करें। त्रिपड़ता छोड़कर दृढ़ निश्चय के साथ भगवान का पूजन करे। जो स्त्री इस प्रकार उत्तम सौभाग्य शयन नामक व्रत का अनुष्ठान करती है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है, अथवा यदि वह निष्काम भाव से इस व्रत को करती है तो उसे नित्य पद की प्राप्ति होती है। इस व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को एक फल या परित्याग कर देना चाहिए। प्रतिमास इसका आचरण करने वाला पुरुष यश और कीर्ति प्राप्त करता है। हे राजन, सौभाग्य शयन का दान करने वाला पुरुष कभी भी सौभाग्य, आरोग्य, सुंदर रूप, वस्त्र, अलंकार और आभूषण से वंचित नहीं होता। जो 12, 8 या फिर 7 वर्षों तक सौभाग्य शयन व्रत का अनुष्ठान करता है वह ब्रह्मलोक निवासी पुरुषों द्वारा पूजित होकर 10,000 कल्पों तक वहां निवास करके बाद विष्णु लोक तथा शिवलोक में भी जाता है। जो नारी या फिर कुमारी इस व्रत का पालन करती हैं वह भी ललिता देवी के अनुग्रह से ललित होकर पूर्वोक्त फल को प्राप्त करती हैं। जो इस व्रत की कथा या शरण करता है अथवा दूसरों को भी जय करने की सलाह देता है वह भी विद्याधर होकर चित काल तक स्वर्ग में लोक में ही निवास करता है। पूर्व काल में इस अद्भुत व्रत का अनुष्ठान कामदेव ने, राजा सत्य धनवा ने, वरुण देव ने, भगवान सूर्य ने तथा धन के स्वामी कुबेर भी ने किया था। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा का आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।